AIBE 18 के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन, जानिए डिटेल्स में। AIBE 18 रजिस्ट्रेशन डेट। AIBE 18 परीक्षा देश भर के 50 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अपने राज्य के अलावा देश के किसी भी राज्य में वकालत कर सकेंगे। AIBE 18 रजिस्ट्रेशन डेट। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगले महीने यानी कि 1 अगस्त से शुरू हो सकती है, जिसके बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना न छूटने पाए। काउंसिल ऑफ इंडिया की 17वीं परीक्षा का रिजल्ट 28 अप्रैल को जारी किया गया था। AIBE 18 आवेदन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना और शुल्क का भुगतान करना जैसे चरण शामिल होंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी अपनी पसंद के किन्हीं 3 परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकेंगे। ये बात ध्यान रखना है, ओनली परीक्षा केंद्र जो है वो 3 ही चयन कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया जल्द ही AIBE 18 परीक्षा तिथि 2023 जारी करेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद काउंसिल अभ्यर्थी के लिए एडमिट कार्ड के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी करेगा। जो लोग अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल होंगे और उत्तीर्ण होंगे, उन्हें काउंसिल द्वारा प्रैक्टिस सर्टिफिकेट COP से सम्मानित किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को भारत में कानून का अभ्यास करने की अनुमति देता है। AIBE 18 की योग्यता। इसके लिए क्या क्या योग्यता है? अखिल भारतीय बार परीक्षा उन आवेदकों के लिए आयोजित की जाती है जिन्होंने 3 साल या 5 साल की बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी LLB की डिग्री पूरी कर ली है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं है। परीक्षा को पास करने वाला अभ्यर्थी अपने राज्य के अलावा भारत के किसी भी राज्य में वकालत कर सकता है। अधिक जानकारी अभ्यर्थी नोटिफिकेशन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। आवेदन का शुल्क। सामान्य या OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 3500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC/ST वर्ग के तहत आने वालों को 2500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति सामान्य या OBC वर्ग के हैं उनको 3500 रुपये लगेंगे और जो SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनको 2500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। 50 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा भारत के 50 शहरों में ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की जाती है। प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न MCQ शामिल होंगे, जो परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब ये जो परीक्षा होगी ये 50 शहरों के अंदर आयोजित होगी और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी यानी पेन एंड पेपर पर होगी। इसमें 100 प्रश्न आएंगे जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। आपने सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, आपने गलत किया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी जितने सही किए उतने नंबर मिलेंगे और जितने गलत किए उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बनिए हमारे साथ, आगे तक बताएंगे आगे की खबर।